Dear sir, Assalamu alaikum. Welcome to the video lecture of Method of Pass. This lecture for class 12. Use the bisection method to find the real root of the equation. ठीक है. अब इसका कहने का मकसद यहाँ पर पहले आप समझे कि अगर आप 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 आप इसके फैक्टर निकालें, आपको फैक्टर जैसे निकालेंगे तो आपको फैक्टर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें पता है कि रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर क्या बनते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ पर जब एक इमेज नंबर साथ में आ रहा है तो ये कह रहा है कि इमेज नंबर नहीं चाहिए, हमें रियल नंबर चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू को रियल कैसे बनाएं? तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे बायसेक्शन मेथड। अब बायसेक्शन मेथड का मकसद क्या है कि जैसे अगर रियल और इमेजिनरी से हमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर से अब क्या निकालना है रियल, तो रियल मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं इटरेशन का तो सॉल्यूशन में क्या होता है हम डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। इटरेशन का मकसद ये होता है कि हम यहाँ पर कभी निगेटिव में वैल्यू में आएंगे, कभी पॉजिटिव में वैल्यू आएंगे, कभी आप ग्राफ के इस साइड पे आ रहे तो प्लस आ रहा है, इस साइड आ रहे तो माइनस हो रहा है। मतलब इसकी वैल्यू को करीब लाते लाते आप एक फिक्स पॉइंट पे आ जाते हो। तो मतलब जब उस पॉइंट पे आप पहुंच गए उसके बाद दोबारा आप वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये वैल्यू वापस दोबारा वैल्यू मिलती जाएगी, ये वैल्यू दोबारा, मतलब आप पॉइंट के आने के बाद फिर आपके पास वैल्यू चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पर इटरेशन का मतलब 3 इटरेशन 4 इटरेशन का मकसद ये हो गया कि आप इसको 4 टाइम उसके करीब जाएं, 3 टाइम उसके करीब जाएं, ताकि उस पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेक्शन मेथड में हमें क्या करना है कि ए और बी की यहाँ पर वैल्यू हमें पुट करनी है। उसके बाद इसका क्या निकालना है यहाँ पे मिड पॉइंट। पहले हमें देखना है कि ये इसका बायसेक्शन मेथड का एक ये भी रूल है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आप दोनों को मल्टीप्लाई करें और ये 0 से कम आना चाहिए। अगर ये कम आया तो मकसद हम इसके जो यहाँ पे जो भी फिगर बनी हुई है उसके दरमियान में हम पॉइंट को मालूम कर रहे हैं। अगर ये 0 से ज्यादा आ गया, मकसद यहाँ पर ये ग्रेटर देन यहाँ पर आ गया, तो मतलब हम इस ग्राफ पे नहीं है, या तो इस ग्राफ के इस साइड पे आ गए या तो इस साइड पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट के दरमियान की मतलब 1 और 2 गिवन है। अब इसके दरमियान में हमें मूव करना है। अगर मैं दरमियान में तब मूव करके जब इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लीकेशन करूं और वो हमेशा क्या आनी चाहिए 0 से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मालूम करना है। तो यहाँ पर एक से जगह पे क्या पुट करना है, पहले हम पुट करेंगे 1। जब एफ में 1 पुट किया तो 2 यहाँ पे 1 के ऊपर क्या आ गया क्यू, फिर 1 यहाँ पर क्या आ गया 5। तो मीन्स एफ ऑफ 1, तो 2 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 5, तो 2 2 से कैंसिल, एफ ऑफ 1 क्या आ गया माइनस का 5। अब ये हमारे पास मिल गई एफ ऑफ 1 की वैल्यू। अब हम बात करेंगे सेकंड वैल्यू है 2। जब 2 है तो मीन्स जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे 2, फिर माइनस 2 और यहाँ पे 2 माइनस 5, तो मीन्स एफ ऑफ 2, तो 2 2 जा सॉरी, तो यहाँ पे 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 8, तो 2 2 जा 4 माइनस 5, तो मीन्स एफ ऑफ 2 16 माइनस 9, तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर से। बात करें एफ ऑफ ए क्या 1, तो मीन जब एफ ऑफ 1 इनटू एफ ऑफ बी क्या है यहाँ पे 2, तो एफ ऑफ 2 तो मतलब ये 0 से कम होना चाहिए। अब मुझे पता एफ ऑफ 1 क्या है -5, एफ ऑफ 2 क्या है 7, तो मीन्स जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 35, तो बताओ ये 0 से कम आ गया। तो ये बात हम देखेंगे कि हम इस साइड से मूव करें या इस साइड से मूव करें। इसमें इटरेशन 1 में जाना है, तो इटरेशन 1 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला।
तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या, ए प्लस बी अपान में 2। तो ए प्लस बी, ए क्या 1, बी की क्या 2, तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 2 अपान में 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 3 अपान 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 पॉइंट। अब देखो ये जो थर्ड वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लेते हैं सी 1.5। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो जहां पर भी x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे c, तो यहाँ पर लिखा f ऑफ 1.5 टू x जगह पे 1.5 का क्यूब माइनस 2, तो यहाँ पर भी क्या लिखा 1.5 और यहाँ पर क्या आया माइनस का 5। तो f ऑफ 1.5 टू, तो 1.5 का 3.375। उसके बाद 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 माइनस 5। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.5, अब 2 को 3.375 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.75 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का। जब इनको हमने माइनस किया 1.5 को तो माइनस 1.25, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू में निगेटिव साइड से जाएंगे, तो मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1.25 और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, बी की वैल्यू 7। तो मतलब इन दोनों की वैल्यू तो मिली हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मल्टीप्लाई करें और 0 से कम आए, तो आप देखें अगर मैं माइनस 1.25 को पर क्या आएगा माइनस 8.75, तो ये क्या हो गया 0 से इटरेशन 2 की। तो इटरेशन 2 में अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूले की। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पर a प्लस बी अपान था, सी हमने बनाया था वो क्या बनाया था यहाँ पे 1.5 और b हमारे पास यहाँ पे ये तो आंसर 7 है, b हमारे पास क्या था यहाँ पर 2 था। तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक से मैंने लिख दिया। तो मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे c बनाया था अब इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ d। तो मीन्स यहाँ पर क्या बनेगा 1.5 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर क्या होगा 3.5, जब इसको 2 से 1.75, ठीक है। तो ये आ गए यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू। अब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, जहां पर भी x होगा 1 पे 1.75 पुट करेंगे, तो 1.75 फिर 2 1.75 का क्यूब माइनस 2 1.75 और माइनस 5। तो एफ ऑफ 1.75, अब 2 को मल्टीप्लाई करो 1.75 का क्यूब निकालो तो इसकी वैल्यू आएगी 10.718 माइनस इन दोनों को 2 को मल्टीप्लाई किया 1. तो यहाँ पर क्या आया 3.5 माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ 1.75 10.718 माइनस 8.5। एफ ऑफ 1.75 की जो वैल्यू आई वो क्या है 2.218। अब देखो ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू आई थी तो हमने यहाँ पे मूव किया था कहाँ से -5 से, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू आया तो अब मूव कहाँ से करेंगे 7 से। तो मीन्स तो देखो जैसे यहाँ पर अब हमने c की वैल्यू हमें यहाँ पे c की वैल्यू हमें पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है 1.5, तो मीन्स d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रही, तो इसको यहाँ पर हम सिमा लिखते थे, तो यहाँ पर d की वैल्यू हमारे पास क्या रही है 1.75। देखो अब हम बात करें f ऑफ 1.5
और 1.75 दोनों को हम मल्टीप्लाई करें 0 से कम आए तो देखो 1.5 और 1.75, तो यहाँ पर क्या आ रहा है -1.25 और यहाँ पे 2.218, तो देखो 2.275 और ये हमेशा 0। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 3 की बात करेंगे तो मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहाँ पर क्या होगा C + D डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ रही है 1.5 और 1.75 डिवाइड बाय 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3.25 डिवाइड बाय 2, तो 1.625 की वैल्यू मिल गई। अब हमें पास मिली 1.625, ये ई की। अब देखो इसमें हम फंक्शन में चलो यहाँ पे पुट करें वैल्यू में, एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे 1.625 फिर 2 1.625 माइनस 2 1.625 माइनस 5, तो एफ ऑफ 1.625 क्यूब। अब इसका क्यूब निकाले 2 से, क्यूब या 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्या होगा 8.58, यहाँ पर क्या आ गया, इसको 2 को 1.62 से 5 मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3.25 माइनस 5, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ 1.625 और यहाँ पर 8.582 और यहाँ पर 8 माइनस 25, तो यहाँ पर हमारे पास एफ 1.625, यहाँ पर क्या गया 0. का मुझे थोड़ा ग्राफ आपको समझाना है, ये वैल्यू आ कैसे रही है तो वो आप समझे। 1 और 2, जब 1 हमने पुट किया तो क्या मिला था -5, तो 1 ये रहा और -5 ये रहा, तो मीन्स अगर इसको मैं लूं तो ये बना 1 माइनस 5। उसके बाद सेकेंड वैल्यू क्या थी 2, जब 2 लिया था तो क्या मिला हमें 7, तो 2 ये रहा, 2 ये और 7 ये, तो मतलब एक यहां पर ये वैल्यू बनी 2 7। अब उसके बाद जब हमने एफा 1.5 पुट किया था तो क्या मिला था -1.25, तो 1 पाया था तो क्या मिला था -1.25। उसके बाद जब 1.75 पुट किया था तो हमें क्या मिला था हमारे पास 2.218, 1.75 तो 2.28 ये रहा, मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मीन्स 1.75 2.218, उसके 1.65 पुट किया था, एफ ऑफ 1.625 पुट किया था तो क्या मिला था 0.330, तो 1.655 पुट किया था 0.33, मतलब ये देखो 1.675 पुट किया था तो क्या मिला था 0.332 मिला था। अब ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ये, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वैल्यू, अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास अगर बात करें कि इसमें हमने लिया था तो एफा 1, तो यहाँ पर 1 और 2, तो ये वैल्यू हमारे ए और बी की थी, लेकिन जैसे ही 1.5 पुट किया तो क्या मिला यहाँ पे 1, तो I1 की वैल्यू ये मिली थी, उसके बाद I2 की वैल्यू ये मिली थी, इटरेशन 2 की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर
इटरेशन 3 की वैल्यू ये मिली थी।